जय होवे सदा सनातन तत्तुराश्रय है तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान धरती गाए तेरे गुणगान है तुझसा कोई तेरी जय होवे सदा सनातन तत्तुराश्रय है तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान धरती गाए तेरे गुणगान है तुझसा कोई घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते हैं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते महान 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 है तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं।
कोई नहीं। महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई बुधवार के दिन परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया। मीटिंग में मैं जा रही थी और आरंभ से भी हमें पता है कि हम रास्ते भर प्रार्थना करते जाते हैं और सड़कों के लिए, हवाओं के लिए, आकाश की शक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, देश के लिए, देश की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। सच कहती हूँ मैं कि ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। हर कदम में छल है, हर कदम में धोखा है, परंतु हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उस धीरज की आत्मा के लिए जो परमेश्वर हमें देता है, सहनशीलता की आत्मा के लिए जो प्रभु हमें देता है। और हम यही कहते हैं, प्रभु केवल आज हम जो जी पा रहे हैं वो केवल आपके भरोसे पर ही हम जी पा रहे हैं। और सच बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर का पर अगर हम भरोसा रखें तो हम कभी लज्जित और कभी अपमानित नहीं होंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने मुझसे कहा, तू अपने लोगों को सिखा। मैं पहले हाबिल को मैंने ग्रहण किया, फिर मैंने हाबिल के बाद उसकी भेंट को ग्रहण किया। जैसे हम दशवांश देकर निश्चिंत हो जाते हैं, कई बार हम दशवांश नहीं दे के भी निश्चिंत रहते हैं, पर बराबर चर्च आते रहते हैं। हम गीत गाते हैं पर कैसे गाते हैं, हम आते हैं पर कैसे आते हैं, हम ताली बजाते हैं पर कैसे बजा, ये सब परमेश्वर को भेंट चढ़ाना है। सबसे पहले हम अपने शरीर को भेंट चढ़ाते हैं, हम अपने शरीरों को अर्पित करते हैं। अगर ये शरीर जब तक मैं अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, मैं बड़ी खुशी के साथ अपने जीवन को उसको अर्पित ना करूं, मेरा जीवन ग्रहण योग्य नहीं होगा। मैं खुशी से परमेश्वर के वचन में जैसा हमें सिखाया जाता है, अगर हम उस व्यवस्था को हम सीखते हैं, और कई लोग उसे दुखी होकर सीखते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आज्ञा का पालन करना, पर उनको एक डर के साथ वो करते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हम असफल हो जाएंगे। बहुत सालों से, ये 32वां वर्ष है, कुछ सालों के बाद मैं बहुत उत्साहित हूँ कि ये चर्च यीशु मसीह की उम्र की हो जाएगी। और वो एबिनेजर बनकर बहुत तायत से परमेश्वर ने मेरी सहायता की। जिस दर्शन को लेकर मैं आई, उस दर्शन में परमेश्वर ने बहुतों को जोड़ा। बहुत सारे लोग अलग हो गए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी हैं, परंतु मेरे प्रियो, ये एबिनेजर है जिसने आज तक आंधियों में, तूफानों में, लज्जाओं में, बहुत ऐसे निंदक कामों के मध्य में बहुत तेरे लोग आए, बहुत तेरे लोग चले गए, परंतु प्रभु का धन्यवाद, आज भी वो हमारे मध्य में है। आज भी वो हमें सिखा रहा है, आज भी हमें अपनी व्यवस्था दे रहा है। आज भी जिस गड्ढे में हम पड़े हैं, उस गड्ढे में वो अपने वचन को भेज भेज कर, गड्ढा बोलने से बीमारी का गड्ढा, कर्जों का गड्ढा, निर्बलताओं के गड्ढे, असफलताओं के गड्ढे, बहुत से ऐसी बातें हैं कि यीशु को जानने के बावजूद, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद, जैसा मेरा जीवन होना चाहिए मेरा जीवन वैसा नहीं है। मेरा घर जैसा होना चाहिए मेरा घर वैसा नहीं है। मेरे बच्चे जैसे होना चाहिए मेरे बच्चे वैसे नहीं हैं। मैं 100 की आशा रखता हूँ, परंतु मैं 10 ही काटने पाता हूँ। क्यों चर्च जो है मेरे लिए एक उदासीन स्थान है। केवल हम चर्च में ही क्यों जोश, कई लोग तो वो भी नहीं दिखाते। इसका कारण क्या है? पर इस 32वें वर्ष में जैसे हमने गाया, सब कुछ नया होगा। हालेलुया। पुराना पिछला सब भूलकर मैं आगे दौड़ा चला जाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब तक आप अपने आशीष के रुकने के कारण को नहीं समझेंगे मेरे प्रियो, तब तक आप जो है मसीही जीवन की बढ़त नहीं होती। हमें बौना नहीं होना चाहिए। हम गाते हैं ना, जैसे मैं आपको चढ़ा के गाती हूँ, जय बोलो जय बोलो, जिस नाम से लंगड़े चलने लगे। आपको पता है, शैतान आपको संसार में आपको कोई नहीं कहता, पर आप नाचना शुरू कर देते हैं।
परंतु चर्च में आपका पैर उठता नहीं है क्योंकि आप आत्मिक रीति से लंगड़े। चर्च आपको लगता है नाचने का स्थान नहीं है। चर्च जो है चीयर अप, मतलब एक उत्साह से चीखने का स्थान नहीं है। जब हम गीतों को गाते, आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, एक कब्र तेरी जय। आपको पता है आप हम सब के लिए कब्र नहीं है, जलाया जाना नहीं है। हमारे लिए कब्र नहीं है, हमारी कब्र खाली है। हमारे लिए मृत्यु नहीं है, हमारे लिए मृत्यु नहीं है। अनंत काल की मृत्यु नहीं है। हम मरने वाले लोग नहीं हैं, हम सोएंगे। जब एक विश्वासी के लिए कहा जाता है वो प्रभु में सो गया, उसको कभी नहीं कहते वो मर गया। आपके लिए कहा जाएगा आप सो गए हैं। तो सोने के बाद क्या होता, उठाते हैं ना, मम्मी उठाती है ना, उठाते हैं ना, पापा उठाते हैं, वाइफ उठाती है, उठाते हैं। ऐसे ही कितनी अद्भुत आशा है आपके लिए। एक सुबह आएगी जब मेरा प्रभु मुझे उठाएगा, मुझे नींद से जगाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये एक आशा है और यही आशा हमको चीयर अप, अपने परमेश्वर की स्तुति करने के लिए उभारती है। हम कोई परंपरा के आधार पर गीत नहीं गाते कि ये चर्च में नियम है 2 गीत गा लो, 3 गीत गा लो, फिर बैठ जाओ, फिर आज ये गा ले कल वो गा ले। नहीं, हम सबको गाना है। ये तो मंच बन गया है, हमको मंच की जरूरत है नहीं। जहाँ आप खड़े हैं वही वेदी है, जहाँ आप हैं वहीं परमेश्वर है। हालेलुया। वहीं आपको झूमना है, वहीं आपको नाचना है, वहीं आपको वो करना है। हमें आत्मिक रीति से अंधा गूंगा बहरा नहीं होना है। हम मुर्दों में से जान, प्रभु ने जान डाला है और हम जीवित लोग हैं। जीवित लोग एक जगह ऐसे मूर्ति बन के नहीं बैठे रहते। जो मरे हुए रहते हैं वो हाथ पैर नहीं हिलाते, वो मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलते। चर्च में ऐसे मुर्दे भी हैं जो बोलते नहीं हैं, जिनके हाथ कभी नहीं उठते, जिनके पैर कभी नहीं उठते, जिनके जीवन में यीशु मसीह का नाम इतना ऊंचा नहीं है। कई बार हम बीमारियों के नाम को लेकर आते हैं और इतना एक्सप्लेन करते हैं, डॉक्टर ने ऐसे बोला, मनुष्य ने ऐसे बोला, वकील ने ऐसे बोला, फलाने ने ऐसे बोला, मेरे बाप ने ऐसे बोला, मेरी माँ ने ऐसे बोला। उन चीज़ों को भूल जाओ जो मनुष्य आपसे कहते हैं, उन चीज़ों को याद रखो जो यीशु मसीह ने आपसे कहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप हमेशा आनंदित रहेंगे। कितने लोग हमेशा आनंदित रहना चाहते हैं? कितने लोग हमेशा खुश रहना चाहते हैं? ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, केवल यहोवा ही के कारण मैं और आप आनंदित हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आदम के 2 पुत्र हुए, कैन और हाबिल। आदम पहले जब आत्मिक मनुष्य था तो जिस तरह से आदम और हवा ने कैन और हाबिल को उत्पन्न किया, बिल्कुल आप जैसे शादी करने के बाद आपने अपने बच्चों को उत्पन्न किया, सबसे पहले आदम और हवा ने कैन और हाबिल को जन्म दिया। पर उससे पहले आदम अगर पाप में नहीं गिरता, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को वो नहीं खाता, तो शायद आज कैन और हाबिल होते ही नहीं। परंतु परमेश्वर के समानता में, आप मेरे साथ निकालेंगे मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। जब लूसीफर ने आदम को पाप से गिराया, ठीक है, व्यवस्था को समझना और सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। परमेश्वर ने हाबिल को क्यों ग्रहण किया? क्योंकि हाबिल ने व्यवस्था सीखी। हाबिल को व्यवस्था मालूम थी, जैसे हमने नहम्याह की पुस्तक में पढ़ा। वो परमेश्वर ने किस प्रकार बताया गया, अपने पाप का अंगीकार कराया गया। तो हाबिल जो था, आदम और हवा जब पाप में गिरे, अदन की वाटिका से बाहर निकले, परमेश्वर की संगति और सहभागिता को उन्होंने खो दिया। परमेश्वर का रिश्ता आदम के साथ टूट गया। परमेश्वर का कनेक्शन जब आदम से टूट गया, परमेश्वर की आत्मा जब आदम से अलग हो गई, बाइबल कहती है आदम जो है वो परमेश्वर के शब्द से डरने लगा, परमेश्वर से छिपने लगा। और उसने क्या किया? परमेश्वर की महिमा, यही है हमारा चर्च आने का कारण कि परमेश्वर आपको फिर से वैसा का वैसा बनाएगा जैसा उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, महिमा के वस्त्र पहनाया। आपका यहाँ आना परमेश्वर के द्वारा आपको महिमा से ढांकना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। परमेश्वर आपको ढांकना चाहता है। आइए हम देखें कि कैन और हाबिल शारीरिक संतान हैं। कैन और हाबिल को आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता के बाद, परमेश्वर से अलग होने के बाद, उन्होंने शारीरिक रीति से एक दूसरे के साथ मिलन करके उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया। और दोनों पुत्रों में कितने प्रकार के विभिन्नताएं थी। आप देखो, एक धर्मी था, एक व्यवस्था का पढ़ने वाला था, व्यवस्था का जानने वाला था, आज्ञाकारी था, भेंट चढ़ाना उसने व्यवस्था से सीखा, वचन से सीखा कि उसे कैसे परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाना है। परंतु कैन ने नहीं सीखा, पर बिना सीख के उसने कैसी भेंट परमेश्वर को चढ़ाई, तो परमेश्वर ने ऐलान कर दिया कि मैंने हाबिल को तो ग्रहण किया और उसके साथ मैंने उसकी भेंट को ग्रहण की, परंतु ना तो मैंने कैन को ग्रहण किया और ना मैंने उसकी भेंट को ग्रहण की। ये पॉइंट है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना को ग्रहण करे, आपकी ताली बजाने को ग्रहण करे, आपके समय को ग्रहण करे, आपके चर्च आने को ग्रहण करे, आपके नाचने को ग्रहण करे, आपके सीटी बजाने को ग्रहण करे, आपके दशवांश को ग्रहण करे, जो भी सेवा आप करते हैं, छोटी और बड़ी कोई सेवा नहीं होती, पर सेवा सेवा होती है। साथ खड़े रहना भी एक सेवा है, सहमत होना एक सेवा है, दर्शन में जुड़े रहना एक सेवा है, एक सेवा है। अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो चार्जर काम नहीं करता है। चार्जर का काम है मोबाइल को चार्ज करना, पर आपकी स्क्रीन में आप मोबाइल यूज करते हो। मेरा काम है दर्शन पाना, मेरा काम है दर्शन को लेके आगे बढ़ना, मेरा काम है ये मेरी सेवा है जिसे परमेश्वर ने दी है। और उस सेवा में अगर खुदा ने आपको साथ बैठाया है तो बैठे रहो, ये भी प्रभु की सेवा है। सहमत हो रहे हैं, ये भी प्रभु की सेवा है। पर हमारी सेवा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसे ग्रहण योग्य होना चाहिए। अपनी आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु मेरी भेंट ग्रहण योग्य होना चाहिए, मेरी भेंट ग्रहण योग्य होना चाहिए। आइए हम पढ़ेंगे मलाकी की पुस्तक और इसका 2 अध्याय, उसके बाद हम उसे पढ़ेंगे। 13 वचन से पढ़ें। फिर तुमने ये दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वे तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थीं? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। भेंट ग्रहण ना करने का कारण क्या है? मुझे ग्रहण नहीं करने का कारण क्या है? हाबिल को ग्रहण करने का और हाबिल की भेंट को ग्रहण करने का कारण क्या है? परमेश्वर ने तो हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। आइए उसे भी पढ़ें, पर मलाकी की पुस्तक में आप अपना हाथ रखे रहें। ये परमेश्वर का संदेश है, ये परमेश्वर की वाणी है। प्रभु भोज खाकर भी हम निर्बल हैं, प्रभु भोज खाकर हमारी आत्मा कमजोर है, प्रभु भोज खाकर हमारी आत्मा सोई है, जबकि मेरी आत्मा में बहुत ही ज़्यादा बेदारी होनी चाहिए, मेरी प्रार्थना में सामर्थ होनी चाहिए, मेरे प्रार्थना के हर समय हर पहर के शब्द नए होना चाहिए, मेरा मुंह इतना भरा रहे उसके गुणनवाद से। परंतु मेरे प्रियो, हम निर्बल हैं, हम लाचार हैं, हम सो गए हैं। क्योंकि प्रभु भोज हमारे जीवन में जो हम लेते हैं, वो प्रभु भोज हमारे जीवन में काम नहीं करता। मसीह की देह हम खाते हैं, मसीह के लहू को हम पीते हैं, परंतु हमारी आत्मा निर्बल है, हमारी आत्मा कमजोर है, हमारी आत्मा बीमार है, हमारी आत्मा में उत्साह नहीं है। अगर आत्मा में उत्साह नहीं है तो आपके आंखों में ज्योति नहीं है, आपके चेहरे में चमक नहीं है। चाहे हमारा शारीरिक रूप कितना भी निर्बल होते चले जाए, परंतु हमारी आत्मा की वो सामर्थ हमारे निर्बल शरीर को
सामर्थी बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 4:1 से हम देखें। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। आपने कभी इस वचन को पढ़ा? मैंने बहुत बार प्रचार किया और हर बार प्रचार अलग था। इस बार परमेश्वर आपकी भेंट से पहले वो आपको ग्रहण करना चाहता है। ये कलीसिया, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। जो सिखाया जाता है आप सीखते हैं। कई लोगों ने दशवांश देना सीखा, कई लोगों ने उठाई जाने धन्यवाद की भेंटें सीखा, कई लोगों ने परमेश्वर को ऑफरिंग, सप्ताह के पहले दिन हम अपनी ऑफरिंग लेकर आते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने आपको कमाने की शक्ति दी है, आप चाहे ऑटो चलाएं, आप कार चलाएं, आप खेती करें, आप पशुपालन करें, आप कुछ भी, एक बात विश्वास कीजिए कि आदम और हवा की 2 संतान हुई और दोनों संतानों के कार्य क्या है? एक खेती कर रहा है और एक पशुपालन कर रहा है। तो हर खेती वाले लोग आदम की संतान है, हर एक पशुपालन करने वाले लोग आदम की संतान है। ये पूरी दुनिया आदम की संतान है। और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर हमें आदम की संतान नहीं, हमें अपनी संतान बनाना चाहिए। हमें वो अपनी संतान बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जो पॉइंट है हम उसे ध्यान रखेंगे। आइए फिर से पढ़ें 3 वचन। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कैसे कैन अपनी भूमि में से कुछ उपज परमेश्वर के पास लेकर आया? कैसे लाया? इसका क्या मतलब था? आदम और हवा ने उन्हें अपनी परमेश्वर की व्यवस्था सिखाई। आदम और हवा ने विधि और नियम सिखाया। उन्होंने सिखाया कि हमें परमेश्वर को भेंट देना चाहिए। उन्होंने परमेश्वर का आदर करना सिखाया। उन्होंने परमेश्वर का प्रेम करना सिखाया। उन्होंने बताया अपनी स्टोरी। आदम ने जरूर दोनों बेटों को बताई होगी, हवा ने अपनी स्टोरी दोनों बेटों को जरूर बताई होगी कि पहले हम यहाँ नहीं रहते थे, पहले हम ऐसे खेती किसानी नहीं करते थे, पहले हम ऐसे परिश्रम नहीं करते थे, पहले हम ऐसे पसीना नहीं बहाया करते थे, पहले तो हम परमेश्वर के साथ रहते थे, वो हमारे साथ रहता था, रोज़ हमसे बातचीत करने आता था। पर मुझसे गलती हो गई, मैं उसके छल में आ गई, मैं उसकी बातों में आ गई। ये पूरा संसार, अगर आज मैंने नीति वचन आप नीति वचन जरूर पढ़िए। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, आप समझदार बनना चाहते हैं, आप काम करने की प्रवीणता चाहते हैं, आप डेली नीति वचन पढ़ें। जब कभी आपको रेड लाइट मिल जाता है, जाम हो जाता है, परमेश्वर ने आपको मोबाइल दिया है, कोशिश करें नए नियम या भजन और ऐसी बाइबिल, छोटी सी बाइबिल अपने सीट पर रखें। और मैं कहती हूँ मोबाइल से खेलने से अच्छा, इधर और उधर ताकने से अच्छा आप बाइबिल जरूर पढ़ें। बाइबिल आपको बुद्धिमान और समझदार बनाएगी, आपकी आंखों में ज्योति लेकर आएगी, आपके मन की आंखों को ज्योति में लेकर आएगी। क्या कारण है कि आज चर्च में मैं हर्षित होकर नाचता नहीं हूँ? क्या कारण है कि मेरे मुंह पर उदासी है? क्या कारण है कि मैं इतना, कई लोग तो सिर्फ दूसरों के प्रति क्रोध से भरे रहते हैं, दूसरों के प्रति निकता चुनी से भरे रहते हैं, दूसरों के प्रति केवल शिकायतों से भरे रहते हैं। क्या कारण है? शायद इस कारण है कि परमेश्वर मेरे आने को ग्रहण नहीं करता। हमारी भेंट, हमारा समय, हमारा बल, जो कुछ भी आप प्रभु के लिए करते हैं, अगर परमेश्वर उसको ग्रहण ना करे तो। और कुछ दिनों के पश्चात ऐसा हुआ कि कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना और यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया। बोलो, कुछ भेंट लाया। मैंने थोड़ा लाया, वो थोड़ा लाया। कैसे लाया? विधि के अनुसार नहीं लाया, नियम के अनुसार नहीं लाया, जैसा देना चाहिए था वैसा वो लेकर नहीं आया। कैसा लाना था इसको देखिए। अब हाबिल, देखो हाबिल भी, और लिखा है, हाँ,
और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बोलो बच्चे कुछ और कई एक। कैन ने कुछ माने थोड़ा, और हाबिल ने कई एक अपने भेड़ और बकरियों के पहलौठे क्या लिया, बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। मतलब कीमती चीज चर्बी, ये बाइबल के अकॉर्डिंग है, चर्बी का चढ़ाया जाना। लहू समेत जानवरों को खाना नहीं है। हाबिल पूरे वचन का ज्ञाता था, उसे मालूम था कि हर पहलौठा परमेश्वर का है। आपके पहलौठे लड़के परमेश्वर के हैं। आपका पहला अगर जानवर में से है, गाय में से है, बैल में से है, बकरी में से है, भेड़ों में से है, मुर्गी में से है, अगर हमने 24 अंडे दिए और उसे 24 के 24 बच्चे उसमें से निकले, तो उसमें से हमें अपने पहला चूजा जो पहले बढ़ जाता है, चाहे वो मुर्गा कितना ऊंचा क्यों ना हो, कितना खूबसूरत क्यों ना हो, उसे हम खा नहीं सकते हैं, उसे परमेश्वर के भवन में लाना पड़ता है। वो पहलौठा परमेश्वर का है। हमने खेत बोया, उसकी फसल हमें खाना नहीं है। दाल में से चढ़ाओ, चावल में से चढ़ाओ, उसमें से चढ़ाओ, और उसमें लिखा है श्रेष्ठ चढ़ाओ, विधि के अनुसार चढ़ाओ, नियम के अनुसार चढ़ाए। आपकी आमदनी में से, आपकी आमदनी का पहला 10वां हिस्सा पूरी पवित्रता के साथ परमेश्वर को चढ़ाना है। बाइबल कहती है हम 32वें वर्ष में पहुंच चुके हैं। यहाँ आपके विचार काम नहीं करते। कैन ने कुछ चढ़ाया, पर हाबिल ने अपने पशुओं के सारे पहलौठे में से उसने परमेश्वर को भेंट चढ़ाया। इस कारण परमेश्वर ने हाबिल को, ये बात को आप पढ़े 5वां वचन, हाँ, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। हाँ, तब कैन अति क्रोधित हुआ, हाँ, और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हमारे क्रोधित होने का कारण कोई दूसरा नहीं है, परमेश्वर नहीं है, कलीसिया के नियम नहीं है, व्यवस्था सिखाने वाला नहीं है। यहाँ पर लिखा है, ऊपर वचन पढ़ो, 4 वचन, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, हाँ, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को बोलो तो ग्रहण परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? क्योंकि सर्वोच्चता, श्रेष्ठता। आज जितने लोग फाइनेंशियली बहुत ही वीक हैं, उनकी दुकानें नहीं चलती, उनका कुछ नहीं चलता, आप हमसे प्रार्थना करवाते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। शायद इस कारण परमेश्वर आपसे चाहता है। आपको मालूम है, प्रभु ने आपसे कहा, आशीष दी है, आप आशीषित लोग हो, आप बहुत ही आशीषित लोग हो, फलो फूलो इस पृथ्वी पर भर जाओ। तेरा सेनाओं का यहोवा खुश होता है तुझे आशीष देकर, अनुग्रह का झरना दिन भर तेरे ऊपर बहता रहता है। परंतु प्रॉब्लम आपके और मेरे जीवन में है, सब कुछ हम करते हैं, पर प्रभु अगर हमें ग्रहण नहीं करता है, तो हम चर्च के प्रति, परमेश्वर के प्रति, व्यवस्था के प्रति, नियमों के प्रति, विधियों के प्रति, जो व्यवस्था विधि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ठहराई है, वो लाभ की। यशायाह भविष्यवक्ता इस्राएलियों से कहता, सेनाओं का यहोवा कहता है, तेरा परमेश्वर जो तुझे इतने अच्छे से शिक्षा देते आया, तेरे हानि के लिए नहीं, तेरे लाभ के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर के जन सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। परमेश्वर का जन केवल परमेश्वर की व्यवस्था को पूछकर आपको बताने के लिए है। हालेलुया। आइए हम ध्यान करें कि क्यों परमेश्वर ने कैन की भेंट को, ना तो कैन को ग्रहण किया और ना उसकी भेंट को ग्रहण किया। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको रात और दिन देखता है। उसने कुछ दिया, परंतु हाबिल ने कई एक अपने पशुओं के पहलेठों को परमेश्वर को अर्पित किया। अगर हम व्यवस्था जानने के बावजूद भी अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, आइए मेरे साथ पढ़ें मलाकी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 10 वचन को हम पढ़ें। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? यहूदा ने विश्वासघात किया और इस्राएल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है,
क्योंकि यहूदा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर, उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। फिर तुमने वे दूसरा काम किया है। अब देखो, अपने अपने काम को देखते चले जाओ। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी कल्पनाएं, जैसा आपका मन है, जैसा आप सोचते हो, जिस नाप से आप नापते हो, आप उसी नाप से आपको दिया जाएगा। आज प्रभु भोज है, हम उसकी देह को खाते हैं, हम उसके लहू को पीते हैं। उसकी देह कुचली गई, वो मारा गया, वो नरक गया, वो श्रापित हुआ, वो कब्र में चला गया। उसने नरक की अग्नि की, ताकि आप नरक की अग्नि में ना चलें, आप श्रापित ना हो, आप जीवन पाए। ये जो सुंदर जीवन आपको मिला है, ये प्रभु की ओर से मिला है। आज हमारी जिंदगी में सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। अगर हमारे जीवन में यीशु का नाम सबसे ऊंचा नहीं है, तो आप और मैं कभी भी परमेश्वर ना तो आपको ग्रहण करेगा, ना आपकी भेंट को ग्रहण करेगा। मेरे प्रियो, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं है? क्या मेरा स्वर्गीय पिता और आपका स्वर्गीय पिता एक ही नहीं है? क्या परमेश्वर का वचन और व्यवस्था और विधि और नियम जैसे मेरी है, जैसे मेरे लिए है, क्या आपके लिए नहीं है? क्या लिखा है? परमेश्वर के प्रति लोगों का विश्वासघात। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? नए नियम की कलीसिया में विश्वासघात करना, समझते हैं विश्वासघात क्या होता है? क्या होता है? जो भी काम आप पीठ पीछे करते हैं और सामने दिखाते हैं, भोजन करके हम ऐसे मुंह पोंछ लेते हैं और कहते हैं कि हमने नहीं खाया। झूठ बोलकर हमने झूठ नहीं बोला। खूब सो जाते हैं, फिर कहते हैं हमने नहीं सोया। पीठ पीछे बहुत सा काम कर लेते हैं, हमने नहीं किया। क्या तुम्हारी माँ का एक ही परमेश्वर नहीं है? क्या तुम्हारे पति का एक ही परमेश्वर नहीं है? क्या मेरा घराना एक साथ चर्च नहीं आता है? क्या हम सेनाओं के यहोवा की उपासना नहीं करते हैं? क्या हम स्वर्ग के परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं? क्या एक ही बाइबल नहीं है? क्या हम ये नहीं सुनते हैं कि एक ही आत्मा से परमेश्वर का वचन रखा गया, वो मेरी सुधार के लिए है, मेरी शिक्षा के लिए है, मुझे भले काम करना है, मुझे उदारता से देना है। मेरी बाइबल मुझे सिखाती है मेरे परमेश्वर का आदर करना। मेरी बाइबल मुझे सिखाती है अपने संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर से प्रेम करना। मेरी बाइबल मुझे सिखाती है मेरे प्रभु की व्यवस्था से मुझे रात और दिन खुश होना है। ध्यान से सुनना, भजन संहिता 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है, आशीषित है वो मनुष्य, वो पुरुष जो परमेश्वर की व्यवस्था से रात और दिन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। व्यवस्था, परमेश्वर की बातों को मानने वो खुशी खुशी से मानता है। शायद जो खुशी से मानता है, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है और उसकी सेवा को ग्रहण करता है, उसकी भेंट को ग्रहण करता है, उसके समय को ग्रहण करता है। परमेश्वर उसके दान को ग्रहण करता है, परमेश्वर उसके गीतों को ग्रहण करता है। गीत बोलते हैं, गीत के शब्द वचन है। कोई भी ऐसा गीत मत गाइए जहां यीशु मसीह नहीं होता है। कोई सा ऐसा गीत मत गाओ जिसे यीशु मसीह का नाम ऊंचे पर नहीं होता है। हर गीत जो आपको पसंद है, जरूरी नहीं है वो गीत परमेश्वर को पसंद है। आपकी चॉइस कैसी है, ये परमेश्वर के प्रति दिखाता है। विश्वासघात करना, संडे चर्च में चर्च के समान, परंतु बाहर निकलते संसार के समान। क्या हमारा एक ही पिता नहीं है? मेरी पत्नी परमेश्वर के अनुसार चलने की कोशिश करती है, मेरा पति परमेश्वर के अनुसार चलने की कोशिश करता है, परंतु उस घर में एक कुछ करता है, एक कुछ बोलता है।
मेरे प्रियो, यहाँ जिद वाली बात नहीं है, यहाँ पर विवाद वाली बात नहीं है, यहाँ पर किसी को तुच्छ जानने वाली बात नहीं है, अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाली बात नहीं है। बस इतना है, प्रभु जी मैं तेरी व्यवस्था के अनुसार मैं चलूंगी, पर तेरे साथ मैं विश्वासघात नहीं करूंगी। ये जिंदगी तूने मुझे दिया है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा तूने मुझे दिया है। मैं तो खाली था, मैं तो मिस्र में था, मैं तो दासत्व में था, मैं तो यरीहो के किनारे था। तूने मुझे नाम लेकर चुना, तूने मुझे नाम लेकर पुकारा। परमेश्वर, आइए इसके दूसरे मलाकी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय के 1 वचन से हम देखेंगे। ये याजकों के लिए, ये मेरे लिए है। आप मालूम है, हर पुरुष जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, मेरी ओर देखो, जब आपने यीशु मसीह के सत्य को जाना, सत्य को पहचाना, आपने सुसमाचार पर विश्वास किया, यीशु को आपने प्रभु माना, आपको पता है वो महान महायाजक है। उस महायाजक से ये छोटा याजक निकला, वो परमेश्वर की सेवा। आप याजक हैं, अपने परिवार में याजक हैं, आप अपने परिवार के हेड हैं, आपका सर मसीह है। प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। वो अपने पिता की व्यवस्था से खुश होता था। क्या तुम परमेश्वर की व्यवस्था से खुश होकर भेंटें लेकर परमेश्वर के पास आते हो? क्या आप परमेश्वर के पवित्र दिन को पवित्र मानते हुए परमेश्वर के पास आते हो? हम याजकों को कैसे फटकार है, आप देखिए। अब हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा शाप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। इस कारण तुम मन नहीं लगाते हो, तुम कान नहीं लगाते हो, तुम सुनते नहीं हो, तुम अपनी ही बात करते हो, तुम अपनी दृष्टि में धर्मी हो, तुम अपनी ही बात करते हो। हे याजकों, तुम सुन लो, नए नियम के लोगों तुम सुनो, मेरी देह को खाने वाले, मेरे लहू को पीने वाले, मेरे लिए गीत गाने वाले, मेरे लिए बजाने वाले, मेरे लिए भेंट बन कराने वाले, ओ तुम सोचते हो, परंतु नहीं, जो आशीष मैंने तुम्हें दी है उस आशीष में श्राप पड़ा है। क्या नहीं करते हो तुम? हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे ना सुनो, बोलो ना सुनो, मतलब ना समझो। नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं। हमें ना आपको उत्साहित करने की जरूरत नहीं है कि नाचो गाओ, हमें उत्साहित करने की जरूरत नहीं है आपको। ये नाचने का स्थान है, ये झूमने का स्थान है, ये आनंदित रहने का स्थान है, क्योंकि यीशु ने मेरी मृत्यु के बदले मुझे जीवन दिया है। प्रभु आपको आशीष दे, हमेशा ऐसे रहिए। ये मुर्दों का घर नहीं है, ये उदासी का घर नहीं है। यहाँ पर बीमारों की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ लंगड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ मुर्दों की आवश्यकता नहीं है। अगर मुर्दे बनकर आते भी हैं तो उसने कहा मैं तीसरे दिन तुझे उठाकर खड़ा कर दूंगा। 3 दिन की लगातार मीटिंग में, 3 दिन की उपवास फास्टिंग में तुम आओ ना, खुदा के घर आओ। वो तो पुराने होने पर भी फलते रहते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए।
एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से और लोग आपके शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।